आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। अभी महत्वपूर्ण है कि ये जुबली के युग में हम शुरुआत करें सारी बातें अनुसरण कराना जो परमेश्वर ने हमारे सामने प्रकट की हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप सुनते रहें और सुनते रहें। आमीन। गलातियों अध्याय 3 की ओर देखते हैं। यहां लिखा है, सो जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ के काम करता है, वो क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है? ध्यान दीजिएगा। अब आप यहां पर देखिए, परमेश्वर वो परमेश्वर हैं जो आपूर्ति करते हैं, और ग्रीक में यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। परमेश्वर हर समय आपके लिए आत्मा की आपूर्ति करता है। न केवल ये ही, बल्कि इसमें लिखा है कि परमेश्वर लगातार चमत्कार करते हैं, और फिर से कार्य में यहां है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ग्रीक में। प्रभु लगातार आपके बीच चमत्कार कर रहे हैं, और आपके बीच ये शब्द ग्रीक में है en, जो है आप में। en आप में। परमेश्वर हमेशा, यहां तक कि इस समय भी जब मैं आपको उपदेश दे रहा हूं, आप में चमत्कार कर रहे हैं, और आपको इस बात पर विश्वास करना होगा। परमेश्वर आपके लिए चमत्कार कर रहे हैं। आमीन। इस समय जब ये वचन मैं कह रहा हूं, परमेश्वर हमारे शरीरों में चमत्कार कर रहे हैं, वो हमारे मनों में चमत्कार कर रहे हैं, वो हमारे स्वास्थ्य में चमत्कार कर रहे हैं, और बहाल कर रहे हैं आपकी शांति, आपका यौवन। जी हां, आपके शरीरों में, मनों में और आपके परिवारों में। आमीन। आपके संबंधों में, आपके वैवाहिक जीवनों में, आपके करियर में, आपकी सेवकाई में, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर लगातार चमत्कार कर रहे हैं। दरअसल ये विवेक आपको प्रभावकारी तरीके से लेकर आता है अनुग्रह के स्थान पर। ठीक है। अब यहां पौलुस द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है, पवित्र आत्मा द्वारा। वो पूछता है कि जब परमेश्वर आप में चमत्कार करते हैं, क्या वो ये इसलिए करते हैं कि आप 10 आज्ञाएं पालते हैं, क्योंकि आप व्यवस्था का पालन करते हैं, या क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हैं जो आपने सुना है? क्या परमेश्वर आपके जीवन में इसलिए चमत्कार करते हैं क्योंकि सभी व्यवस्था का पालन किया है, या इसलिए कि आप उस पर विश्वास करते हैं जो आपने सुना है? जवाब जाहिर है, आप उस पर विश्वास करते हैं जो आपने सुना है। तो ध्यान रखें कि आप अच्छी खबर सुन रहे हैं। ध्यान रहे, आप सुसमाचार सुन रहे हैं। मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है। तो यहां ये संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है, ये विश्वास का सुनना जो आपके जीवन में चमत्कार लेकर आता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अब मैं हम सबको तरोताजा करना चाहता हूं कि हम सब आखिर किस स्थिति में हैं। क्या हम हैं अनुग्रह के आधार पर? क्या हम मसीही जमीन पर हैं, या फिर हम यहूदी जमीन पर हैं, जो है पुरानी वाचा का आधार, व्यवस्था का आधार? बहुत से लोग ये नहीं समझते हैं। जिस क्षण आपको ये कहते सुनते हैं कि हम व्यवस्था से छुड़ाए गए हैं, वो सोचते हैं आप लोगों को पाप करने का लाइसेंस देते हैं। मैं कहने की जुर्रत करना चाहूंगा कि मसीह की देह का आधे से ज्यादा भाग, वर्तमान मसीह के देह, वो सचमुच नहीं समझते हैं कि व्यवस्था के छुटकारे का दरअसल अर्थ क्या है। वो व्यवस्था के कामों को समझते तक नहीं है। व्यवस्था कभी प्रभु द्वारा मनुष्य को नहीं दी गई, ठीक है, मनुष्य को धर्मी ठहराने के लिए या मनुष्य को पवित्र ठहराने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। दरअसल बाइबल कहती है कि व्यवस्था आई कि पाप और अपराध और ज्यादा बढ़ जाएं। यहां लिखा है पाप का बल, जी हां, पाप का बल। आप तैयार हैं? 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 56। पाप का बल व्यवस्था। वाव! यदि पाप का बल व्यवस्था है, फिर पवित्रता का स्रोत है अनुग्रह। फिर भी जब लोग अनुग्रह के बारे में सुनते हैं, जानते हैं शैतानों ने लोगों को इतना बहका दिया है और इस तरह मसीह के देह में तीर चुभा दिया है कि लोग जब अनुग्रह के बारे में सुनते हैं, वो सोचते हैं कि पाप करने का लाइसेंस मिल गया। जब व्यवस्था को सुनते हैं, कहते हैं कि हाँ, इसी की जरूरत थी हमें। और मैं ये मानता हूं कि बहुत से लोग इस बात पर विश्वास करते हैं और वो इससे सहमत होंगे, ऑलराइट, कि हम व्यवस्था द्वारा धर्मी नहीं ठहराए गए हैं। और जहां वो विरोध रखते हैं वो ये है कि हमारे धर्मी ठहराए जाने के बाद, जी हां, व्यवस्था द्वारा नहीं, परंतु मसीह के लहू द्वारा, हमारे विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने के बाद हमें व्यवस्था पालने की आवश्यकता है जीवन के नियमों के रूप में। हमें व्यवस्था पालने की आवश्यकता है पवित्रता के लिए। वो ये कहेंगे, क्या ये सच है? मेरी बाइबल कहती है कि जैसे तुमने मसीह को ग्रहण किया है, आप मसीह को कैसे ग्रहण करते हैं? अनुग्रह के विश्वास से, तो उनमें चलिए। आप मसीह को नहीं ग्रहण करते अनुग्रह द्वारा विश्वास से, और फिर आप कार्यों में लगे रहते हैं। उसी तरह से जब आपने मसीह को ग्रहण कर लिया, उसके बाद तो आप भी उनमें चलें। क्या आप ये देखते हैं? आप शुरुआत करते हैं अनुग्रह द्वारा विश्वास से, आप लगातार चलते हैं अनुग्रह द्वारा विश्वास से, और उनका परिणाम है भले काम। मुर्दा काम नहीं, भले काम, भले काम। आमीन। मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है। तो लोग अभी भी नहीं समझते हैं, वो नहीं समझते हैं, और उसके लिए ये आपसे सहमत हो जाएंगे कि हम व्यवस्था द्वारा धर्मी नहीं ठहराए गए हैं। बहुत से लोग जो इस प्रचार क्षेत्र में हैं वो इससे सहमत होंगे, पर वो भाग जिसे वो समझ नहीं पाते हैं, पौलुस की शिक्षा रोमियो 7 में।
ये बात कि हम व्यवस्था के प्रति मर चुके हैं। वो कहेंगे कि हम अभी भी व्यवस्था का पालन करेंगे एक पवित्र जीवन के रूप में। हम धर्मी ठहरा जाने के लिए व्यवस्था नहीं पालते हैं। व्यवस्था पालते हैं आशीषों के लिए, व्यवस्था पालते हैं फलदायी होने के लिए, हम व्यवस्था पालते हैं पवित्रता के लिए। क्या ऐसा है? क्या बाइबल यही कहती है कि व्यवस्था इसीलिए दी गई है? चलिए देखें शास्त्र वचन में क्या लिखा है। देखते हैं रोमियो अध्याय 7। सो हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए हो, कि तुम उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। अब व्यवस्था के प्रति मरे हुओं का नतीजा होता है, बाय द वे इस संदर्भ में व्यवस्था का हवाला दिया जा रहा है। नीचे आ जाइए वचन 7 या वचन 8 पर। वचन 7 पर, वरन बिन व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। ये कौन सी व्यवस्था है? 10 आज्ञाएं। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता। ये इस संदर्भ में बहुत स्पष्ट है। मैं आपको संदर्भ सिखा रहा हूं। हर वचन जो अपने संदर्भ से निकाल लिया जाए, ऑलराइट, उसका संदर्भ बन जाता है बहाना। हर बात के लिए जो आप सिखाना चाहते हैं, वो संदर्भ सिखा रहा हूं। ओके? वो व्यवस्था जिसके प्रति हम मर गए हैं, वो है 10 आज्ञाएं। अब सीधे से लोग डरते हैं। और शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया क्या है? आप कह रहे हैं कि हम 10 आज्ञाओं में मर गए हैं ताकि हम जिस तरह चाहें जी सके? नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते जाइए, वापस जाइए कि हम व्यवस्था के प्रति मर गए। आप व्यवस्था के प्रति कैसे मरे? कैसे? हमारे मरने से नहीं, मसीह की देह के द्वारा। जब क्रूस पर यीशु मरे, एक प्रावधान जो उन्होंने किया वो ये कि उनकी मृत्यु हमारी मृत्यु थी। व्यवस्था के प्रति हमारी मृत्यु। ओके? क्या हमने ये स्थापित कर दिया है? क्या ये बाइबल है? हाँ, ये बाइबल है पास्टर प्रिंस। प्रचार करते रहिए। ओके, कि आप किसी दूसरे के हो जाएं। मकसद यह है कि हम मिस्टर व्यवस्था से विवाहित नहीं हैं। जो मांग करता है, मांग करता है, मांग करता है, बस मांग ही करता है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो पवित्र है, वो धर्मी है, वो अच्छा है। यही उसकी समस्या है। वो परफेक्ट है, मिस्टर परफेक्ट। मिस्टर परफेक्ट से विवाहित होना जो काफी मुश्किल होता है। खैर, आप जानते हैं कि वो मिस्टर परफेक्ट है और मैं परफेक्ट नहीं हूं। यही तो समस्या है। व्यवस्था में कोई खराबी नहीं है, उसमें कुछ खराबी नहीं है। एक तरह से मुख्यतया व्यवस्था पवित्र है, व्यवस्था धर्मी है, व्यवस्था में कोई खराबी नहीं है। मुझ में ही कुछ खराबी है। पता है, समुद्री तट के एक भाग में जब आप इश्तिहार लगाते हैं कि मछली पकड़ना मना है, तो वहां पर कई किशोर जाते हैं और वहां पर मछली पकड़ते हैं। जब आप वो इश्तिहार हटा देते हैं, तब वहां पर कोई नहीं जाता। वहां से गुजरते हैं, लेकिन मछली पकड़ने की इच्छा भी नहीं होती है। तो इश्तिहार ने उनके अंदर कुछ जगाया। उस इश्तिहार में कुछ भी गलत नहीं है, कोई खराबी नहीं है। उसमें लिखा है कि कुछ भी मत करो, उसमें लिखा है कि फिशिंग मत करो, उसमें कोई खराबी नहीं है। हमारे शरीर में कुछ खराबी थी। हमारे शरीर को जरूरत है व्यवस्था की, कि वो सक्रिय हो। क्या आप सुन रहे हैं? यहां लिखा है, यदि आप व्यवस्था के प्रति मर गए हैं, आप यीशु से विवाहित हैं। अगर आप व्यवस्था के प्रति मर गए और किसी से विवाहित नहीं हैं, तो बेशक वहां अधिकार होगा, पर नहीं, हम यीशु से विवाहित हैं जो मुर्दों में से जी उठा। और नतीजा क्या है? कि हमें परमेश्वर के लिए फल लाना होगा। तो यहां सुनिए, हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि बहुत से लोग इस पर सहमत हो गए। वो कहेंगे कि खैर, हम धार्मिकता के लिए व्यवस्था नहीं पालते हैं, पर हम अपने जीवनों में फलदायिता के लिए व्यवस्था का पालन करते हैं, पवित्रता के लिए। पर यहां लिखा है, केवल जब आप व्यवस्था के प्रति मर गए और मसीह से विवाहित हैं, तभी आप परमेश्वर के लिए फल ला सकते हैं। और जितना अधिक आप व्यवस्था का पालन करने की कोशिश करते हैं, आप फल नहीं ला सकते हैं। केवल एकमात्र तरीका पवित्रता द्वारा फल लाने का व्यवस्था द्वारा बिल्कुल नहीं। केवल जब आप व्यवस्था के लिए मर जाते हैं, तभी आप परमेश्वर के लिए फल ला सकते हैं, केवल तभी। पर देखें अगला वचन क्या कहता है, क्योंकि जब हम शारीरिक थे, अब गौर करें, यहां लिखा है जब हम शरीर में थे। दरअसल हम हैं आत्मा में, शरीर में नहीं हैं। हालांकि हम शरीर में हैं। ओके, क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? ऑलराइट। तो पापों की अभिलाषा जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। अब हम इसका विरोध देखते हैं। एक है जब आप व्यवस्था के प्रति मर जाते हैं, तो आप प्रभु के लिए फल लाते हैं। यहां पर जब आप व्यवस्था का पालन करने की कोशिश करते हैं, ऑलराइट, व्यवस्था के द्वारा आपके पाप की अभिलाषाएं बलवती होती हैं। अब क्या किसी को परिभाषित करने की आवश्यकता है कि आपके पाप की अभिलाषाएं क्या है? क्या मुझे बताने की आवश्यकता है? मेरे ख्याल से नहीं। ऑलराइट, अगर मैं आपसे कहूं कि कितने लोग ये बात जानते हैं, आप सब लोग अपने अपने हाथ उठाएंगे। अब पाप की अभिलाषाओं को किससे बल मिलता है? उस तलछट को क्या प्रभावित करता है जो ग्लास में नीचे बैठ गया है, पर अभी भी ग्लास में है? ये किस वजह से जगाया जाता है? यहां लिखा है पाप की अभिलाषा जिससे व्यवस्था बलवती होती है। मैं कह रहा हूं कि व्यवस्था में कोई खराबी नहीं है। व्यवस्था पवित्र है, धर्मी है और अच्छी है। साइन में कोई खराबी नहीं कि यहां पर फिशिंग बना है, पर हमारे शरीर को जरूरत होती है कि व्यवस्था बलवती हो। व्यवस्था एक चांदी की चम्मच के समान है। चम्मच में कोई खराबी नहीं है। यह स्टेनलेस स्टील का है, अच्छी स्टील का है, आमीन। पर जब आप इसे नीचे बैठे तत्वों पर डालते हैं, तो ये उन्हें ऊपर ले आता है।
ओके, तो व्यवस्था के अंतर्गत वो लोग सोचते हैं कि व्यवस्था द्वारा पवित्र बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो और ज्यादा पाप को अपने जीवन में प्रकट होने का कारण बन जाते हैं। क्या इस भाग को आप अब तक समझ पाए हैं? ऑलराइट, पाप में अभिलाषाएं जिन्हें बलवती करती हैं व्यवस्था। तो पापों की अभिलाषा जो व्यवस्था द्वारा थी, मैं आपको यह बता दूं, मृत्यु का फल लाना कोई मजाक नहीं है दोस्तों, यह मृत्यु है। आप जानते हैं कि बीमारी है मृत्यु की शुरुआत। मृत्यु का यह मतलब नहीं कि आपकी सांसें रुक जाती हैं और आपकी धड़कनें भी थम जाती हैं, तब मृत्यु नहीं आती। अब मेडिकली वो कहते हैं कि यह मृत्यु है, पर परमेश्वर की आंखों में मृत्यु है डीजेनरेशन। जब प्रभु ने आदम से कहा, जिस दिन तुमने वो फल खाया तुम मर जाओगे, इब्री में मरने का मतलब मरना है होता है। मृत्यु शुरू होती है, वो बूढ़ा हो गया। बूढ़े होना मृत्यु का ही एक हिस्सा है। प्रभु नहीं चाहते कि मनुष्य कभी बूढ़ा हो। उनकी यह मंशा नहीं कि लोग रोगी हो जाएं। वो तो ये भी नहीं चाहते कि आपके चेहरे पर एक पिंपल भी आ जाए। तो हर लकीर, हर एक झुर्री, आपके जीवन में हर एक रोग पतन की निशानी है, जो प्रेम करने वाले पिता की योजना का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि यह सब जीवन के बारे में है। हम में से बहुत से शास्त्र वचन में स्वास्थ्य को ढूंढते हैं, वहां यह शब्द स्वास्थ्य है। दरअसल यह शब्द स्वास्थ्य बहुत कम बाइबल में इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल किया गया है नीति वचन 4 वचन 22 में, मेरे वचन उनके शरीर के लिए जीवन और स्वास्थ्य है। यह उदाहरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पता है, उन सब चीजों से बढ़कर मेरी ये इच्छा है तो उन्नति करे और स्वस्थ रहे। यहां शब्द चंगाई ज्यादातर इस्तेमाल हुआ है, पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द है जीवन। क्योंकि यदि रोग है मृत्यु का शुरू हो जाना, तो फिर जीवन की शुरुआत है स्वास्थ्य। अगर हम ये देखें कि यह न केवल पवित्रता का सिद्धांत है या फलदायिकता का, व्यवस्था और अनुग्रह के अधीन होना जीवन और मृत्यु का मुद्दा है, स्वस्थ होने का मुद्दा है, शक्तिशाली होने का मुद्दा है। आप अब्राहम हो सकते हैं, आप कालेब की तरह हो सकते हैं, बुढ़ापे में आप कह सकते हैं कि मुझे यह पर्वत दो, और आप 85 साल के हैं। प्रभु चाहते हैं कि आपको जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। उन्हें दिखाइए गलातियों 3 वो शास्त्रांश वचन 11 और 12, दोनों की तुलना देखिए। व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है। तो धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर वो जो व्यवस्था के अधीन है, वो व्यक्ति जो व्यवस्था को पालता है, जो व्यवस्था का पालन करता है, वो व्यक्ति जो वो कार्य करता है, उनके कारण जीवित रहेगा। तो आपके पास यहां पर 2 जीवन शैलियां हैं। एक है कि विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया जाने वाला जीवित रहेगा। दूसरा वो है जो सभी आज्ञाओं का पालन करता है। ध्यान रहे कि ये सभी होनी चाहिए, तो आप जीवित रहेंगे। मतलब कि अगर आप सभी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो आप जीवित रहेंगे। अनुग्रह का तरीका है कि आप इस पर विश्वास करते हैं कि आप अनुग्रह द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, तो आप जिएंगे। और यहां जीवित रहना शब्द है धर्मी जीवित रहेंगे। जाओ, व्यक्ति जो उनका पालन करता है वो जीवित रहेगा, और वो है जाओ। अब जाओ पूरी तरह जो नहीं है, ये जो की क्रिया है। जब शब्द आयोनॉस वहां डाला जाता है तो ये शब्द अनंत, यानी आयोनॉस शब्द अनंत जो के साथ लगता है, तो ये होता है जीवन। पर यहां वो बस अनंत जीवन की बात नहीं कर रहा है, यहां शब्द है जीवित रहना। हां, इसमें शामिल है अनंत जीवन, पर यह इससे कहीं ज्यादा है। और मैं यहां आभारी हूं, ना केवल मृतकों में से जी उठता है जो है मेन एक्सप्लेनेशन, पर मैं आभारी हूं यहां W.E. वाइन का, वो ग्रीक विद्वान, ऑलराइट, वो जिसने ग्रीक शब्दों का मतलब सिखाया। और वो ये कहता है ये शारीरिक जीवन की देखरेख भी है। जाओ है शारीरिक जीवन का रख रखाव। यीशु ने जाओ शब्द का इस्तेमाल किया जब उसने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से जाओ नहीं रहेगा, मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, पर उस हर वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। यानी इस वक्त जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आमीन, आपका शरीर जीवित हो रहा है, आपके दिमागी सेल पुनर्जीवित हो रहे हैं। अपने पड़ोसी से कहिए कि तुम्हारे लिए आशा है ब्रदर, आमीन, आपके ब्रेन सेल जीवित हो रहे हैं, आमीन। और ध्यान रहे कि यह आपकी सांस ना हो, ठीक है? कहे कि आपके ब्रेन सेल पुनर्जीवित हो रहे हैं। मनुष्य केवल रोटी से ही जाओ नहीं रहेगा, केवल नूडल से ही नहीं, सिर्फ चपाती से ही नहीं, सिर्फ बड़ा पाव से ही नहीं, केवल सुशी से ही नहीं, या जो भी हो, इससे मनुष्य जीवित नहीं रहता है। शारीरिक जीवन उससे संभव नहीं हो पाता, बल्कि उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है, आमीन। फिर वाइन कहता है कि जाओ का मतलब है शारीरिक जीवन का आनंद लेना, भी उसका आनंद लेना।
और न केवल इतना ही, जाओ का मतलब है शारीरिक जीवन को बहाल करना रोग की शक्ति से। वो यदि मैं विश्वास करता हूं कि विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया गया हूं, तो मैं जीऊंगा और मैं रोगों से चंगा हो जाऊंगा। दूसरी ओर अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप व्यवस्था के सिस्टम पर चलते हैं, तो आपको व्यवस्था का पालन करते रहना होगा और आपको इन सब का पालन करना होगा रोगों से चंगा होने के लिए। क्या कोई लड़का, कोई लड़की, कोई आदमी, औरत ऐसा है जिसने इन सब का पालन किया हो चंगा होने के लिए? नहीं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करो कि वो अनुग्रह को ले आए। अब हम यहूदी जमीन पर नहीं हैं, अब हम नई वाचा की जमीन पर हैं, हम मसीही जमीन पर हैं। हम व्यवस्था की जमीन पर नहीं हैं, हम अनुग्रह की जमीन पर हैं। अब हम इज़राइल की वो संतान नहीं जो यहोवा के सेवक हो। अब हम पुत्र और पुत्रियां हैं परमेश्वर पिता की। परमेश्वर स्वयं चाहते हैं कि उन्हें पिता कहकर बुलाया जाए। ये ठीक है जब आप प्रार्थना में कहते हैं कि अल सद्दाई, या ये भी ठीक है जब आप कहते हैं याहवे। ये भी बहुत ही अच्छा है, शानदार है। ये भी कि एलियन, ये बढ़िया है। पर सभी नामों से ऊपर जो नाम है, और वो चाहते हैं कि आप उन्हें उसी नाम से पुकारें, तो बेहतर होगा आप उन्हें पुत्रत्व की आत्मा से कहें, अब्बा हे पिता, अब्बा हे पिता। आपको वो पारिवारिक निकटता महसूस करनी होगी। अब्बा पिता। हाँ, अपने सहकर्मी, अपने दोस्तों के लिए वो परमेश्वर है जो दूरी पर है, आपके साथ पिता। हम यहां पर न केवल पवित्रता की बात कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं जीवन की। और हम सोचते हैं कि मसीह की देह में इतनी सारी बीमारियां क्यों हैं। हम अनुग्रह को स्वीकार करते हैं, व्यवस्था का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके आधार पर जीने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु को बताते हुए कि प्रभु मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैं चंगा क्यों नहीं हुआ। फिर कड़वाहट और गुस्से से भर जाते हैं कि हमारी मानसिकता है व्यवस्था की मानसिकता। मैं आपको एक मामला दूंगा इसी से संबंधित। एक अच्छा उदाहरण है यीशु का जीवन। जब यीशु ने अपना दूसरा चमत्कार किया, आप पहले चमत्कार के बारे में जानते हैं ना, उन्होंने पानी को दाख मधु में बदल दिया। यह था पहला चमत्कार। दूसरा चमत्कार जानते हैं? पहला चमत्कार किया गया काना में, दूसरा भी चमत्कार काना में ही किया गया। ये वो मनुष्य था जिसका बेटा, उसे बुखार था और वो मर रहा था। वो यीशु के पास गया मदद के लिए। यीशु ने वचन कहे और वो बेटा 20 से भी ज्यादा मील की दूरी पर चंगा हो गया। यीशु काना में थे, पिता काना में आया यीशु को ढूंढने के लिए। बेटा कफरनहूम में था जो 20 मील से भी ज्यादा दूर है। यीशु ने वचन बोले और पुत्र चंगा हो गया। तो चलते हैं दूसरे चमत्कार पर। यीशु, उसने कहा कि यीशु मेरे साथ कफरनहूम में वापस आए मेरे पुत्र को चंगा करने के लिए। यीशु ने कहा कि अपने रास्ते जाओ, तुम्हारा बेटा जीवित रहेगा। और यहां वो शब्द जीवित है, जाओ। गौर कीजिए, वो कह सकते थे तुम्हारा पुत्र चंगा हो गया है, अपने रास्ते जाओ, पर उन्होंने चंगा शब्द इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, जाओ, तुम्हारा पुत्र जीवित रहेगा। तो उस मनुष्य ने यीशु के उन वचनों पर विश्वास किया जो यीशु ने उससे कहा। उसने विश्वास किया। तो अनुग्रह का मार्ग है विश्वास का मार्ग। इसलिए आप विश्वास द्वारा जीवित रहते हैं, कुछ करने के द्वारा बिल्कुल नहीं। धर्मी जीवित रहेंगे विश्वास द्वारा। वो व्यक्ति जो व्यवस्था के अधीन रहता है, वो व्यक्ति वो है जो उसका पालन करता है। वो व्यक्ति जो कार्य करने से जीवित रहता है। तो हर दिन आपके पास चुनाव रहता है। जब आप उठते हैं तो या तो आप जीवित रहते हैं कार्य करके, या आप जीवित रहते हैं विश्वास करके। आप कह सकते हैं कि मुझे काम करना होगा प्रभु को खुश करने के लिए, मुझे ये करना होगा, मुझे वो करना होगा, तभी प्रभु खुश रहेंगे। या आप कह सकते हैं कि धन्यवाद प्रभु, आप मुझसे प्रेम करते हैं, आप मेरे अब्बा पिता हैं, आपका अनुग्रह मुझ पर है, मैं और मेरा परिवार सुरक्षित है क्योंकि हम सर्वशक्तिमान के पावन स्थान पर हैं। हाँ, मैं न्यूज देख रहा हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैंने आज उड़ान भरी है, हजारों इस तरफ गिरेंगे, हजारों उस तरफ गिरेंगे, यहाँ तक कि 10,000 गिरेंगे। मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिरेंगे, वो आसपास गिरेंगे, पर वो मेरे पास नहीं आएंगे क्योंकि आपका अनुग्रह मेरे पास है। आप विश्वास द्वारा जीवित रहते हैं। या आप ये कहें कि मैंने वो नहीं किया है, मुझे वो करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मैंने वो नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मुझे कुछ करना है, तो आप व्यवस्था के अधीन हैं। और नतीजा है मृत्यु का फल, वो तनाव, वो डर, वो चिंता, वो उत्तेजना। पर विश्वास का जीवन विश्राम का जीवन होता है। ओके, तो उस मनुष्य ने उस वचन पर विश्वास किया जो यीशु ने उससे कहा, और वो अपनी राह चला गया कफरनहूम की तरफ, अपने घर। उसके सेवक उससे मिले और उन्होंने उससे बताया तुम्हारा पुत्र जीवित है। क्या कहा? तुम्हारा पुत्र जीवित है, जाओ। आगे देखते हैं। फिर उसने उससे पूछा कि वो किस घंटे बेहतर हुआ, और उन्होंने उससे कहा कि कल 7वें पहर उसका बुखार उतर गया। तो जाहिर है बेटा बुखार से चंगा हो गया। तभी जब यीशु ने कहा था कि जाओ तुम्हारा पुत्र जीवित रहेगा, तो मतलब यह है कि ये जीवित होना शब्द का मतलब है रोगों से बहाली हमेशा के लिए। और आप देखें कितनी बार यह कथन इस्तेमाल होता है, तुम्हारा पुत्र जीवित रहेगा, वो जीवित रहेगा, वो जीवित रहेगा, वो जीवित रहेगा। आपने नोटिस किया है? राइट?
तो पिता ये जान गया था कि वो यही पर था जब यीशु ने कहा था कि तेरा पुत्र जीवित रहेगा, और वो स्वयं इस पर विश्वास करता है। और ना ही केवल वो, बल्कि उसका घराना भी। वाह, क्या ये सुंदर बात नहीं? ये कमाल की बात है। और मैं कहना चाहता हूं, आप जीवित रहेंगे, आपका पुत्र जीवित रहेगा, आपकी पुत्री जीवित रहेगी, आपका परिवार जीवित रहेगा। और अगर शैतान कहता है कि तुम्हें कौन सी बात अन्य लोगों से अलग करती है, ऐसा क्या है तुम में जो दूसरों से अलग करता है, आखिर तुम कैसे दूसरे लोगों से अलग हो, क्या है अलग तुम में? आप उनसे ये बात कहिए कि आप में वो कौन सी बात है जो अलग है। आप उस शैतान से यही कहिए, मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, मेरे पास यीशु मसीह है और मैं उसके वचन पर विश्वास करता हूं। पता नहीं दूसरे क्या विश्वास करते हैं, पर मैं उसके वचन पर विश्वास करता हूं। आकाश और धरती टल जाएंगे, यीशु कहते हैं, पर मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। तो यहां पर हमारे जीवन के दो सिस्टम हैं। या तो आप जिए कि धर्मी लोग विश्वास से जीते हैं, या वो जो व्यवस्था के अधीन है वो व्यवस्था का पालन करने की कोशिश करते रहें। अब वादा यह है कि आप सभी व्यवस्थाओं का पालन करेंगे तो आपको जीवन मिलेगा, पर क्या कभी किसी ने पालन किया है? नहीं। तो प्रभु ने हमें एक राह दी है जिसकी कीमत चुकाई है यीशु ने अपने लहू द्वारा, जो कहीं ज्यादा आसान है। आमीन। अपने हृदय को यह महसूस ना करने दें कि वहां जो बाहर दुनिया है वो आनंद उठा रही है और आप यहां पर उदास बैठे हैं। आप जीवन का आनंद उठा रहे हैं, बहुतायत के जीवन का आनंद जॉइन कर रहे हैं, अगर आप ये कोई शब्द है तो। खैर, ये मेरा अपना शब्द है। आमीन। हमारे पास अपना जीवन है। और सभी ने कहा आमीन। यीशु के नाम की स्तुति हो, हालेलुया। आप सब में वो जिन्होंने मसीह में अपना विश्वास नहीं रखा हुआ है, मेरा मानना है कि आप ये समझते हैं कि मैं सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूं। ये एक शुभ समाचार है, ये कोई धर्म नहीं है, ये एक अच्छी खबर है। आप कहते हैं पास्टर प्रिंस, मैं अपना विश्वास मसीह में डालना चाहता हूं कि वो मेरे दिव्य पर्यायी हैं, वो उस क्रूस पर मेरे पापों के लिए मरे। मैं विश्वास करना चाहता हूं और अब्राहम की तरह आशीषित होना चाहता हूं। तो दोस्तों, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह उस क्रूस पर हमारे पापों के लिए मरे, आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें मुर्दों में से जिला दिया बिना आपके पापों के, इसका मतलब है कि आपके सारे पाप निपट लिए गए हैं। आप विश्वास करते हैं कि आप उद्धार पा सकते हैं। इसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए, कहिए, हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद आपके पुत्र यीशु मसीह के लिए, जो मेरे उद्धारकर्ता और मेरे प्रभु हैं, जो क्रूस पर मेरे पापों के लिए मरे, जो मुझे धर्मी ठहराने के लिए मुर्दों में से जी उठे थे। धन्यवाद, क्योंकि उनकी वजह से मैं अनुग्रह के धरातल पर हूं। आप सबकी आशीषें मेरी हैं। मसीह ने मेरा हर्जाना भरा है श्राप से छुड़ाने के लिए। मैं अब श्राप के अधीन नहीं हूं। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं, यीशु के नाम पर आमीन। प्रभु की स्तुति हो। यदि आपने ये प्रार्थना की हो मेरे दोस्त, तो अब आप परमेश्वर की संतान हैं। आपके सभी पाप क्षमा हो चुके हैं। आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हैं। परमेश्वर ने आपको अपनाया है। वो चाहते हैं कि आप ये जान लें कि हमेशा के लिए आपके वो पिता हैं। वो एक प्रेम का रिश्ता है। आमीन। अपने पांव पर खड़े हो जाइए, यीशु के नाम की स्तुति कीजिए, हालेलुया। और दोस्तों, ये जान लीजिए कि भजनकर्ता ये कहता है भजन 91 में, जो परमप्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आप में से कितने सप्ताह यात्रा कर रहे हैं? ऑलराइट, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी भी यात्रा से मत डरिए, कभी भी फ्लाई करने से मत डरिए। आमीन। क्योंकि आप उस परमप्रधान की छाया में हैं। यही वो स्वप्न था भजनकर्ता का। परमप्रधान की छाया आपकी और मेरी हकीकत है। आमीन। अब हम उस स्थान पर हैं, सदाई की छाया में। वो हमारा पिता है। आमीन। तो अपने हाथ इस पूरे स्थान में उठाइए, और हर जगह जहां पर भी लोग ये देख रहे हैं, मैं आपसे प्रेम करता हूं दोस्तों। मैं अक्सर आपके बारे में सोचता हूं। प्रभु की स्तुति हो। इस पूरे स्थान पर अपने हाथ उठाइए, और हर जगह जो इस समय से देख रहे हैं, इस आने वाले सप्ताह में, क्योंकि आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हैं, क्योंकि आपके पाप क्षमा हुए हैं मसीह के लहू में, क्योंकि प्रभु कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आमीन। प्रभु का अनुग्रह आप पर पूरी तरह से है। मैं आपसे घोषणा करता हूं कि इस सप्ताह प्रभु आपको आशीष दें, पिता अब्राहम की आशीष से, व्यवस्था विवरण 28 की आशीषों से, और परमेश्वर आपको सलामत रखें, आपके परिवारों को हानियों से, खतरों से, आतंक से, बुराइयों से, रोगों से और मृत्यु से, यीशु के नाम पर। और परमेश्वर अपना मुखमंडल आप पर चमकाएं, आप पर अनुग्रह करें, अपना मुखमंडल आप पर उतार दें और आपको दें शालोम, स्वास्थ्य, संपूर्णता और शांति, यीशु के नाम पर। और सब लोगों ने कहा आमीन, आमीन। मैं आपसे प्रेम करता हूं। आने के लिए धन्यवाद।